हाय गाइस। जो आज का हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और स्कूल में जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। और ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज बोर्ड में कुछ परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस थ्योरी बेस्ड प्रैक्टिकल होते हैं। अब थ्योरी बेस्ड प्रैक्टिकल से मेरा मतलब क्या है कि अगर आपकी थ्योरी क्लियर है तभी आप उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पाओगे, अदरवाइज़ आपको आइडिया भी नहीं रहेगा उनको अटैम्प्ट कैसे करना है। तो इसके लिए मैं पहले थोड़ी सी फिर इसलिए थ्योरी डिस्कस करूँगा और थ्योरी में से डिस्कस करूँगा पार्टनरशिप डीड की। आपको जैसे कि पता है कि वो एक रिटन एग्रीमेंट होता है, ओरल भी हो सकता है बट यूजुअली वो रिटन एग्रीमेंट होता है। तो उसमें होता क्या क्या है कि फर्म का नेम क्या है, फर्म का बिज़नेस किस चीज़ का है, फर्म का ऑफिस कहाँ पे है, कितने पार्टनर्स हैं, उन्होंने कितनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करी है, कितना उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से अगर उनसे चार्ज होगा तो कितना होगा, किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगी तो कितनी मिलेगी, किसी पार्टनर को कमीशन मिलेगी तो कितनी मिलेगी, क्या सारे ही प्रॉफिट्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है या कुछ पैसे को कुछ अमाउंट को उसमें रिजर्व्स में ट्रांसफ़र करना है, और जो बैलेंस फाइनल प्रॉफिट होता है उसे किस रेशियो में डिवाइड करते हैं। हम ये याद तो कर लेते हैं बट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिस हो जाता है, और वो पॉइंट ये है कि पार्टनरशिप डीड ये कहती है कि अगर प्रॉफिट्स होते हैं तो फिर उसको एप्रोप्रिएट कैसे करना है। उस अगर प्रॉफिट्स होते हैं तो पार्टनर्स को उसमें से क्या क्या मिलेगा। मैं ये पॉइंट इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर प्रॉफिट्स नहीं हुए, इस साल हमें लॉस हुए हैं, तो हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करते, नॉर्मली सैलरी प्रोवाइड नहीं करते, कमीशन प्रोवाइड नहीं करते, बट यस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करेंगे क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करने से वो एक इनकम है, तो फर्म का जो लॉस है वो रिड्यूस हो जाएगा। और हो सकता है कि अगर बहुत ही कम लॉस था और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट ज़्यादा है तो वो प्रॉफिट्स में भी कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी लॉसेस होंगे तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन के आइटम्स को हमें चार्ज नहीं करना है पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। तो मैं बहुत सारे केसेस बताऊंगा, प्लीज़ आराम से समझना। और मैं अगेन बोलता आ रहा हूँ, मैंने काफ़ी बच्चों को देखा है वो अभी भी मेरे को होमवर्क सबमिट नहीं कर रहे हैं। दिस इज़ रॉन्ग, एक्चुअली रॉन्ग ऑन योर पार्ट, एंड तुम अपने लिए ही गलत कर रहे हो। तुम मेरे को या पेरेंट्स के लिए होमवर्क प्लीज़ मत करो, अपने लिए करो। तुम्हारा फ्यूचर इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम अभी 12th में कैसा परफॉर्म करते हो। एज यू नो कि तुम लोगों को 1-to-1 क्लासेस नहीं मिल पा रही हैं तो ये वैसे ही डिफ़िकल्ट है, तो तुम्हें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट डालना चाहिए, ठीक है। और तो लेट्स स्टार्ट। तो मान लो क्वेश्चन में दो पार्टनर्स हैं ए और बी, और उनके कैपिटल्स हैं से 3 lakhs एंड 2 lakhs, ठीक है। और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है से वो 1:1 है। उन्होंने डिसाइड किया था कि वो इक्वली शेयर किया करेंगे प्रॉफिट्स। और पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेबल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो से 10% है। तो 10% 3 lakhs का 30,000 हो गया, और 2 लाख रुपीज़ बी का कैपिटल था तो वो 20,000 हो गया। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया? 50,000। अब आपको एक क्या ध्यान रखना है, जब भी क्वेश्चन में सिर्फ प्रॉफिट मेंशन हो एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन हो तो देयर इज़ ए चांस, हो सकता है कि आपके प्रॉफिट्स उतने ना हो जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। क्योंकि बोर्ड इतना इजी क्वेश्चन क्यों देगा कि आपको बस एक प्रॉफिट्स का अमाउंट दे देगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देगा और रिमेनिंग अमाउंट को, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल लिया है मैंने, तो आप प्रॉफिट इक्वली डिवाइड कर दोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद। तो प्लीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसमें कि प्रॉफिट दिया हुआ है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ दिया हुआ है, तो एक बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्किंग नोट्स में नीचे आप कैलकुलेट करके देख लो। तो अब मैंने जैसे एग्जांपल लिया तो उसके अकॉर्डिंग 30,000 और 20,000 है। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर से मेरा प्रॉफिट 60,000 है, जो क्वेश्चन में हमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ है वो 60,000 है, हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया था 50,000 टोटल था, 30,000 है 20,000। तो दिस इज ए नॉर्मल क्वेश्चन। आप क्या करोगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट 60,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल 30,000, 20,000, टोटल 50 हो गया। अब जो बैलेंस प्रॉफिट बचेगा वो टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। 10,000 आ रहा है हमारा नेट प्रॉफिट, सॉरी फाइनल प्रॉफिट,
जो कि हम उसको इक्वली, मैंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज्यूम करी थी, तो 5000 5000 डिवाइड करेंगे। अब तक हमने जो क्वेश्चन किए हैं वो कुछ इसी टाइप के होते हैं। लेकिन मान लो क्वेश्चन में प्रॉफिट्स जो दिए हुए हैं करंट ईयर के, वो दिए हुए हैं 40,000। अब आप आराम से समझो, ओनर्स अपने आप को, अगर उन्होंने 40,000 कमाए हैं तो वो 40,000 में से अपने आप को 50,000 तो पे कर नहीं सकते। वो सिर्फ मैक्सिमम कितना डिवाइड कर सकते हैं, जो हमारा नेट प्रॉफिट होता है ना, वो एक तरह से मैक्सिमम लिमिट ला देता है कि पार्टनर्स को इतना ही मिलेगा इस साल। तो हमारा जो उनकी पार्टनरशिप डीड थी उसके अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा था, वो बन रहा था 30,000 एंड 20,000, विच इज़ इन टोटल 50,000। बट से अगर क्वेश्चन में हमें जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो 40,000 रुपीज़ दिया हुआ है, तो हम ऑब्वियसली 40,000 रुपीज़ में से 50,000 तो डिवाइड कर नहीं सकते। तो फिर ए और बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमें देना ही है क्योंकि पार्टनरशिप डीड में था। तो अगर से ए को हम 30 का 30 दे दें और बी को सिर्फ 10 दे, तो ऑब्वियसली बी को प्रॉब्लम होगी कि ए को क्यों पूरा मिला। सेम वे अगर मान लो बी को 20 उसका बन रहा था, उसको 20 दे दिया और ए को 20 मिला, तो ए कहेगा भाई मैं उसको, अगर बी को पूरा मिल रहा है तो मेरे को क्यों पूरा ना मिले। तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या करते हैं, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट जो होता है हम उसकी ना रेशो निकालते हैं, 30,000 20,000, इसकी रेशो क्या है 3:2। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा 40,000 का प्रॉफिट हुआ है हम उसको 3:2 रेशो में डिवाइड कर देंगे। तो 40,000 इंटू 3/5 24,000 एंड 40,000 इंटू 2/5 16,000 40,000। तो जब भी हमारे प्रॉफिट्स अगर पूरे नहीं पड़ रहे होंगे तो जितना अमाउंट पेबल है, अमाउंट पेबल था 30,000 एंड 20,000, उसकी रेशियो में डिवाइड करेंगे। प्लीज़ ध्यान रखना, इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कोई रोल नहीं है। इस सिर्फ ये वाले केस की बात कर रहा हूँ मैं। क्यों रोल नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं, जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रॉफिट बचता है, उल्टा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हम पूरा नहीं दे पा रहे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हम जो अमाउंट पेबल है उसकी रेशियो में डिवाइड करेंगे। काफ़ी बार हम नोट करते हैं कि 3:2 है, वैसे भी तो कैपिटल्स 3 लाख एंड 2 लाख थे, तो हम कैपिटल रेशियो में डिवाइड कर दें। प्लीज़ इस चीज़ को रट्टा मत मान लेना, ये कभी कभी हमारे लिए गलत हो जाता है। वो कैसे गलत हो सकता है, मान लो ए का कैपिटल इनिशियल 3 लाख था और बी का 2 लाख रुपीज़ था। से बी ने 1 अक्टूबर को आफ्टर 6 मंथ्स 1 लाख रुपीज़ और इंट्रोड्यूस कर दिए बी ने, तो बी के कैपिटल अब इंक्रीज होकर 3 लाख हो गया। तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो 3 लाख पे ही निकलेगा पूरे साल का। बी का क्या होगा, पहले 2 लाख रुपीज़ पे 6 मंथ्स का कैलकुलेट होगा, फिर उसका कैपिटल बढ़ के 3 लाख हो गया था, फिर 3 लाख पे 6 मंथ्स का निकालेंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब दोनों फिर बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल आ जाएगा, तो ऑब्वियसली वो अमाउंट डिफरेंट होगी 3:2 रेशो से। ठीक है, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना, जितना अमाउंट पेबल है फाइनली उस रेशो में हम जो भी हमारे प्रॉफिट्स हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बट ये मैंने कब किया, कि जितना अमाउंट पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग पेबल था, जब हमारा प्रॉफिट उससे कम हो। अगर प्रॉफिट ज़्यादा होता है, जैसे मैंने पहला केस लिया था 60,000 रुपीज़ वाला, तो जब 60,000 प्रॉफिट था तब तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पूरा दे दिया और बैलेंस को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया। तो अगर प्रॉफिट्स पूरे नहीं पड़ रहे तो अमाउंट पेबल की रेशियो में लेते हैं। तो ये हमारे 2 केसेस हो गए। अगर मान लो पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन्ड है कि से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड इवन इफ इट रिजल्ट्स इन ए लॉस टू द फर्म, कि चाहे फर्म को लॉस हो जाए बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जरूर मिलेगा। और एल्स अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का भी मतलब यही होता है कि चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, आपको ये अमाउंट पे करनी ही करनी है। तो कोई भी आइटम जो पक्का हमें पे करनी ही करनी है, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की आइटम नहीं होती, वो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटम होती है। प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अगर क्वेश्चन में ये लिखा होता कि ए एंड बी आर पार्टनर्स विद द कैपिटल्स ऑफ ₹3 लाख एंड 2 लाख, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is to be paid at the rate 10% per annum, and profits for the year amounted to ₹40,000, and the interest on capital is to be provided even if it results in a loss to the firm. तो in that case पहले हम interest on capital को profit and loss account में लिखेंगे, P&L appropriation account में नहीं लिखना। तो
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले बाय प्रॉफिट्स फॉर द ईयर 40,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मैंने आपको बताया कि क्योंकि इसमें लिखा हुआ है क्लियरली कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना ही करना है, चाहे फर्म को लॉस हो रहा हो। तो हम फिर क्या करेंगे, पूरा का पूरा जो अमाउंट पेबल है वो हम पे ऑफ कर देंगे। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000, 20,000, टोटल 50,000 आएगा। अगर आप देखोगे तो अब हमारा लॉस आ रहा है, क्योंकि ये 50,000 है वो 40,000 है, तो हमारा नेट लॉस है इस बार। तो नेट लॉस को P&L अप्रोप्रिएशन में एज सच ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं होती। हम क्या करेंगे, बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू A's कैपिटल B's कैपिटल, यहीं पे लॉस को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे, जो कि मैंने इक्वल ली थी। क्योंकि लॉस आ रहा है तो वो यहीं पे डिवाइड हो जाएगा, उसको P&L अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने की जरूरत एज सच नहीं है। बट हाँ, अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट 60,000 दिया होता और क्वेश्चन में बोला हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज टू बी प्रोवाइडेड इवन इफ इट रिजल्ट्स इन लॉस टू द फर्म, कि चाहे फर्म को लॉस हो जाए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है। तो अगेन पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। आप बाय प्रॉफिट्स फॉर द ईयर यहाँ पे लिखोगे 60,000, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30 एंड 20 50। अब क्योंकि यहाँ पे 60 है और यहाँ पे 50 है तो ऑब्वियसली हमारा प्रॉफिट आ रहा है 10,000 का, तो प्रॉफिट P&L अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होता है। तो अगर ऐसा केस होता कि हमें प्रॉफिट का टोटल अमाउंट 60,000 दिया होता, तो मैं यहाँ पे लिखता टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L अप्रोप्रिएशन 10,000। फिर मैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता, क्रेडिट साइड पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट 10,000 टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू A's कैपिटल B's कैपिटल 10,000 को मैं इक्वली डिवाइड कर दूंगा, 5,000 5,000 और टोटल 10,000 यहाँ पे आ जाएगा। टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू A's कैपिटल एंड B's कैपिटल। तो अगर क्वेश्चन में ये लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको प्रोवाइड करना ही करना है, तो आपको सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। अगर आपका प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट से ज़्यादा है तो बाय प्रॉफिट्स फॉर द ईयर 60, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया तो आपका नेट प्रॉफिट आएगा और आप नेट प्रॉफिट को P&L अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दोगे और फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। बट अगर आपका प्रॉफिट का अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है तो इन दैट केस जो आपका नेट लॉस आएगा वो A और B में, या जो भी ओल्ड पार्टनर्स हैं, जो भी पार्टनर्स हैं, उनमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में यही डिवाइड हो जाएगा। नो नीड टू ट्रांसफर टू P&L अप्रोप्रिएशन। एक केस है जिसमें हम P&L अप्रोप्रिएशन फिर भी बनाते हैं इन केस ऑफ लॉस, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अभी इन 4 जो केसेस हैं आप इन पे कॉन्सेंट्रेट करो और इन 4 केसेस का मैं होमवर्क अगेन मैं आपको दे दूँगा मैं। ठीक है, बाय।